हर साल लाखों लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1% लोग ही सक्सेसफुल बन पाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, ज्यादातर क्रिएटर्स अनटैलेंटेड नहीं होते और उनकी वीडियोस भी बुरी नहीं होती। तो फिर आखिर प्रॉब्लम क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो इतने सारे क्रिएटर्स को सक्सेसफुल होने से पहले ही रोक देती है? और क्यों कुछ लोग शुरुआत में ही गिव अप कर देते हैं जबकि कुछ सालों तक अपलोड करते रहते हैं? और इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ अच्छी वीडियोस बनाना ही काफी नहीं होता। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, ऑलमोस्ट हर एक क्रिएटर यूट्यूब एक ही एक्सपेक्टेशन के साथ स्टार्ट करता है कि अगर वीडियोस अच्छी होंगी तो रिजल्ट्स भी आने लगेंगे। और ऑनेस्टली ये सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में भी अक्सर ऐसा ही होता है। अगर तुम किसी स्किल पर काम करते हो तो धीरे धीरे उसका रिजल्ट भी दिखने लगता है। इसलिए नेचुरली जब लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं तो वो भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हर नई वीडियो के साथ कुछ न कुछ इम्प्रूव होगा, थोड़े और व्यूज, थोड़े और सब्सक्राइबर्स, थोड़ी और ग्रोथ। लेकिन प्रॉब्लम यही है क्योंकि यूट्यूब बाकी चीज़ों की तरह काम नहीं करता। और शायद यही वजह है कि ज़्यादातर क्रिएटर्स स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं रियलिटी उससे काफ़ी डिफरेंट होती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग यूट्यूब को एक लीनियर गेम समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वीडियोस इंप्रूव होंगी तो रिजल्ट्स भी इंप्रूव होंगे, लेकिन यूट्यूब ऐसे काम नहीं करता। कई बार पहली 10 वीडियोस ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करती है और कई बार 20 वीडियोस के बाद भी कुछ खास चेंज नहीं होता। और ये वही फेस है जहाँ ज़्यादातर लोग डिमोटिवेट होना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो की होती है लेकिन उसका रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा होता। और नेचुरली उनके माइंड में एक क्वेश्चन आने लगता है, शायद मेरी वीडियोस में ही प्रॉब्लम है, शायद मेरी एडिटिंग अच्छी नहीं है, शायद मैं यूट्यूब के लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, कई बार प्रॉब्लम तुम्हारी वीडियोस नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि यूट्यूब को अभी तक ये समझ ही नहीं आया होता कि तुम्हारी वीडियोस किन लोगों को दिखानी चाहिए। और इसी वजह से स्टार्टिंग फेज में लो व्यूज नॉर्मल होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग लो व्यूज को फीडबैक समझने लगते हैं, जबकि कई बार वो सिर्फ लैक ऑफ डाटा होता है। और ये वही ट्रैप है जिसमें ज़्यादातर क्रिएटर्स फंस जाते हैं, क्योंकि लो व्यूज देखते ही वो तुरंत कुछ न कुछ चेंजेस करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी नीश, कभी कंटेंट स्टाइल, कभी थंबनेल्स, और कई बार तो वो अपने आप पर ही डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तुम्हारे पास डेटा ही नहीं है तो कंक्लूजन्स कैसे सही होंगे? सोचो, अगर किसी वीडियो पे 100 या 200 इंप्रेशन ही मिलते हैं तो क्या इतना डाटा एनफ है कि ये डिसाइड करने के लिए कि तुम्हारा कंटेंट ही खराब है? प्रोबेबली नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग इसी पॉइंट पर पैनिक कर जाते हैं, और पैनिक में लिए गए डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं, क्योंकि अब उनका फोकस बेटर वीडियोस बनाने पर नहीं होता, उनका फोकस हर लो वीडियो का रीज़न ढूंढने पर होता है। और धीरे धीरे वो सीखना बंद कर देते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद उनकी नीश ही गलत है। लेकिन रियलिटी में उन्हें पता ही नहीं होता कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। और शायद इसी वजह से ज़्यादातर लोग इम्प्रूव करने के बजाय बस कंफ्यूज होते चले जाते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ न्यू क्रिएटर्स के साथ नहीं होती, काफ़ी सक्सेसफुल क्रिएटर्स भी इसी फेज से गुजरते हैं। तो फिर उनमें और बाकी लोगों में डिफरेंस क्या होता है? एंड कंटेंट क्रिएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यूट्यूब पर कंपैरिजन करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हर बार जब तुम यूट्यूब खोलते हो तुम्हारे सामने किसी न किसी क्रिएटर की सक्सेस होती है, किसी की वीडियो वायरल हो रही होती है या किसी के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे होते हैं, और धीरे धीरे बिना रियलाइज़ करे तुम अपनी जर्नी को उनकी जर्नी के साथ कंपेयर करने लगते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम कंपैरिजन तो कर रहे होते हो पर कंपैरिजन फेयर नहीं होता, क्योंकि तुम अपनी 10वीं वीडियो को कंपेयर कर रहे होते हो किसी और क्रिएटर के 300वीं वीडियो के साथ। तुम अपने डे 30 को कंपेयर कर रहे होते हो किसी और के 3 इयर्स के साथ। और ऑब्वियसली ऐसे कंपैरिजन में तुम्हें हमेशा लगेगा कि तुम पीछे हो, लेकिन रियलिटी में तुम पीछे नहीं हो, तुम बस जर्नी के एक अलग स्टेज पर हो। एंड मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग लो व्यूज़ की वजह से नहीं रुकते, वो रुकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाकी सब लोग उनसे ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं। और जब तुम्हारा फोकस अपनी प्रोग्रेस से हटकर दूसरों की प्रोग्रेस पर चला जाता है तो उस समय तुम डीमोटिवेट होने लगते हो। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि सक्सेसफुल क्रिएटर्स भी ये सब देखते हैं, उन्हें भी कंपैरिजन फील होता है। तो फिर वो इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलते हैं? और शायद ये वही चीज़ है जो उन्हें बाकी क्रिएटर से अलग बनाती है। सो उन क्रिएटर्स में और तुम में एक चीज़ अलग होती है, वो इन प्रॉब्लम्स को सिग्नल नहीं समझते, वो उन्हें प्रोसेस का पार्ट समझते हैं। उन्हें पता होता है कि स्टार्टिंग फेज मैसी होगा, व्यूज फ्लक्चुएट करेंगे, वीडियोस फ्लॉप होंगी और कई बार मेहनत का रिजल्ट भी तुरंत नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वो वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, क्योंकि उनका फोकस रिजल्ट्स पर नहीं होता, उनका फोकस स्किल्स पर होता है। हर वीडियो के बाद वो सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, क्या मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ,
बस एक बेटर थंबनेल, एक बेटर हुक, एक बेटर स्टोरी या एक बेटर एडिट। और शायद यही वजह है कि धीरे धीरे उनके और बाकी क्रिएटर्स के बीच गैप बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग रिजल्ट्स का वेट कर रहे होते हैं उस समय सक्सेसफुल क्रिएटर्स इंप्रूव कर रहे होते हैं, और टाइम के साथ ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। और यूट्यूब की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूट्यूब पर जीतने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता, और यही चीज़ ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। एंड बिकॉज यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए तुम्हें टैलेंटेड क्रिएटर होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुम्हारी पहली वीडियो वायरल होने की ज़रूरत है, क्योंकि आखिर में जीतता वही है जो लॉन्ग टर्म ग्रो करता है। एंड में भी यही वजह है कि ऑलमोस्ट कोई भी यूट्यूब पर सक्सेसफुल नहीं बन पाता, क्योंकि ज़्यादातर क्रिएटर्स फेल नहीं होते, वो बस जल्दी हार मान जाते हैं एंड वहीं पर उनकी जर्नी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो क्रिएटर सरवाइव कर जाते हैं वो कोई स्पेशल लोग नहीं होते, उन्होंने बस एक डिसीजन लिया होता है कि चाहे रिजल्ट्स आए या ना आए वो इम्प्रूव करते रहेंगे, क्योंकि आखिर में डिफरेंस टैलेंट क्रिएट नहीं करता, डिफरेंस क्रिएट करता है टाइम, इम्प्रूवमेंट एंड कंसिस्टेंसी। और वैसे अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो होपफुली अब तुम समझ गए होगे कि ऑलमोस्ट कोई भी यूट्यूब पर सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाता। सो कमेंट्स में बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। सो या मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप डिकोडिंग।